डॉक्टर विजय यादव जी, जी। कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो पूरे पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, इसमें प्रवेश कैसे होता है, ये कैसे शिक्षा प्रदान करता है, इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, सिमर भाई साहब। आपके माध्यम से हमारी जहाँ भी बात जा पा रही है, जो हमारे श्रोतागण हैं जहाँ भी जा रही है, जो हमसे बड़े हैं आप सबको चरण स्पर्श करते हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं बहनें हैं आप सबको शुभकामना देते हैं। और जहाँ जहाँ एजुकेशन की बात होती है तो हम लोग 2004 में मतलब कि कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग डिग्री कॉलेज से शुरू किए थे। और प्रत्येक वर्ष, जिससे पहले डिग्री कॉलेज का था, इसके बाद हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना किए। पॉलिटेक्निक में भी इस समय इंट्रेंस में मतलब कि इंट्रेंस चल रहा है और काउंसलिंग के माध्यम से बच्चे आते हैं। और इसी क्रम में अभी फार्मेसी का एडमिशन चल रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाम से अपना पॉलिटेक्निक गाजीपुर में है, वहाँ काउंसलिंग के माध्यम से इस समय प्रवेश हो रहे हैं। और इसी तरह से वहाँ पे केएसबी फार्मेसी कॉलेज करके है और कृष्ण सुदामा फार्मेसी है। गाजीपुर में ये कहाँ पे है? ये सादात रेलवे स्टेशन के पास में है। और सादात रेलवे स्टेशन और इसके बाद वहाँ जो मजवी मोड़ पड़ता है, मतलब कि जो गाजीपुर और बहरियाबाद के लिए जाता है, तो वहाँ मजवी मोड़ है। वहाँ पे जब आएंगे तो एक पेट्रोल पंप है, उसके सामने कॉलेज है। मतलब वहाँ किसी से पूछेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। बाकी हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं, और चूँकि ये ग्रामीण इलाका है जो अपना गाजीपुर है, इसमें काफ़ी अच्छे बच्चे मतलब कि निकल रहे हैं और बहुत प्लेसमेंट बहुत अच्छे अच्छे जगह पाए, कुछ सरकारी में भी प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी अच्छे मतलब कि बच्चे प्लेस हुए। और इसी तरह से फार्मेसी का भी अभी हम लोग प्लेसमेंट कराए थे। फार्मेसी में भी 100% जितने बच्चे थे कहीं न कहीं सब एक तरह से प्लेस हैं। और इससे बड़ी खुशी होती है कि जो हम लोग एक तरह से यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं इसका लाभ मिल रहा है और बच्चे आगे जाके मतलब प्लेसमेंट में जा रहे हैं या खुद अपना एक तरह से इंस्टीट्यूशन मतलब या फिर इसे अपना जो एक कोई संस्था है अपना खोल के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसमें भी सपोर्ट करते हैं कि जो जितना हो सकता है उसकी मदद किया जाए। और इसके बाद में अभी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है और पॉलिटेक्निक तो है ही है, इसके बाद बी फार्मा है। और इसी के साथ एलोपैथ का नर्सिंग कॉलेज भी है, केएसवी नर्सिंग कॉलेज गाजीपुर। अभी जैसे वहाँ से बच्चे पास आउट हुए तुरंत प्लेसमेंट हुआ है। मतलब हर साल हम प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसी के साथ अभी हमारे बच्चे गाजीपुर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी अभी हमारे बच्चे जाके वहाँ पे अपनी प्रशिक्षण ले रहे हैं और सेवा वहाँ भी सेवा दे रहे हैं। और इसी के साथ जैसे फिर हम लोग 2013-14 में फिर यहाँ बनारस में हम लोग अपना स्थापना मतलब कि कृष्ण सुदामा संस्थान के नाम से डिग्री कॉलेज, बीए, बीएससी और बीकॉम आदि कोर्स मतलब के हैं। और इसी के साथ राजर्षि टंडन का मतलब जो भी कोर्स चल रहे हैं लगभग सारे कोर्स हैं वहाँ, यहाँ तक कि उसमें बीएड प्राइवेट का भी एक तरह से अपने पास यहाँ केंद्र है। तो जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको प्राइवेट एक तरह से अध्ययन करना है या मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से, तो राजर्षि टंडन का केंद्र है। उसमें मतलब पूरे प्रदेश का मतलब एक तरह से 2006 से अब तक का सबसे अधिक छात्र संख्या रही है। और उसका लाभ मतलब जो हमारे सेना में लोग हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और इसमें कुछ टीचर्स में भी हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो लोग उसका लाभ लेते हैं। और यहाँ भी जो कैथी कैंपस है, ये मार्कंडे महादेव का बहुत ही पौराणिक एक तरह से तीर्थ स्थल है। और यहाँ गंगा गोमती जी का संगम है। अगर आप यहीं से मतलब केवल खिड़की से अगर सीधे देखते हैं तो सीधे मतलब कि मार्कंडे महादेव का दर्शन भी मतलब यहाँ से एकदम समीप में है। अब फिलहाल अभी तो जल स्तर इस तरह का है जो सीधे गंगा जी का पानी भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये सामने टोल प्लाजा है जो कैथी के नाम से टोल प्लाजा मतलब कि है, और टोल प्लाजा के ठीक सामने है जो अपना वाराणसी का कैंपस है।
तो यहाँ भी आवागमन की पर्याप्त सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे प्लेसमेंट, यानी कि जो प्लेसमेंट तभी होगा जो प्रशिक्षण सही लेंगे, तो उसकी तैयारी हम लोग शुरू से ही करते हैं कि बच्चे का एक तरह से काउंसलिंग के माध्यम से पूरा रहता है कि प्रवेश हो, या फिर अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा है जिस कोर्स में, उसमें भी ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लें वो सीधे सीधे मतलब कि एक तरह से योग्य हों, जो जिनको हम आगे मतलब बढ़ा सकें। और इसीलिए आप देखेंगे अभी पीछे महिला छात्रावास है, और यहाँ पे इसके बाद ठीक सामने अपना ये पुरुष छात्रावास है, जिसमें नर्सिंग का है, एनएम जेएनएम का, या डी फार्मा के, या कुछ ग्रेजुएशन के बच्चे भी कुछ बाहर के हैं या पॉलिटेक्निक के हैं, तो वो भी यहाँ पे मतलब एक तरह से आवासी है। और उनको अभी तो शाम हो ही गया है, अभी थोड़ी देर में अगर आप भी देखते हैं तो यहाँ एक तरह से मतलब बड़ा अच्छा नज़ारा रहता है, और एक वातावरण हम लोग देने का प्रयास करते हैं कि नहीं, बिल्कुल जो बच्चे हैं मतलब कि उनको एक पढ़ाई का माहौल मिले। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तरह से जो उनका फूड हो, हेल्दी हो, इसके लिए हम लोग एक तरह से जो अपने गांव से जो भी ऑर्गेनिक खेती का एक तरह से प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज कराते हैं। जिससे सरसों का तेल है तो उसको मार्केट से न लेके मतलब यहीं से लोकल पिरवा के या इस तरह से फ्राई करा के उसको लाया जाता है। और इसके बाद दूध के लिए अभी पीछे देखिए गौशाला का निर्माण हो रहा है। अभी इसमें जो है मतलब शुद्ध रूप से जो हमारी देसी गाय हैं, और वैसे हम तो पहले से भी हमारे यहाँ मतलब कि हैं, यहाँ तक कि हमारा जो शहर में निवास है बनारस, वहाँ भी गौशाला का एक तरह से मतलब कि प्रबंध है। और हम लोग अपने से भी मतलब कि उसमें जब समय निकलता है तो उसमें सेवा दे लेते हैं। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं, चूँकि अगर इनका फूड सही नहीं होगा तो एक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, और उनको उचित प्रबंधन के लिए जैसे योग की कक्षा भी चलती है, और योग के माध्यम से मतलब कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, और उसमें मोटिवेशन का भी कार्य जो हमारे आयुर्वेद में जो प्रोफेसर हैं वो लोग उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं। जिससे कभी तो पंजाब की मैडम हैं, ज्योति जी हैं, डॉक्टर ज्योति, फिलहाल अभी गर्ल्स का देख रही हैं। इसी के साथ जो मतलब कि हमारे और फैकल्टी के लोग यहाँ देख रहे हैं। और बीएमएस के यहाँ पढ़ाई होती है, उसके बारे में आप? बीएमएस में तो काउंसलिंग के बच्चे मतलब कि आते हैं अपने यहाँ। कितने सीटें हैं यहाँ? 100 सीट का मतलब कि है जी। 100 सीट का मतलब कि यहाँ पे कॉलेज है, डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम से 100 सीट की मान्यता मतलब की है। और विगत 2016-17 से चल रहा है। 2016-17 से जो भी बच्चे हैं यहाँ से पास आउट हुए, प्लेसमेंट उनका हुआ। और हम लोग जब किसी जनपद में जाते हैं, जब हॉस्पिटल में, चूँकि संख्या काफ़ी यहाँ से निकली है, तो बनारस में आप देखेंगे तो, या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी, तो जो बच्चे जाते हैं और जो हम लोग यहाँ मोटिवेशन का काम करते हैं या जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसके क्रम में जिससे कि जब वहाँ अच्छी सेवा देते हैं, जब उसका इनपुट अच्छा आता है, लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे अच्छे हैं, जब कहीं हॉस्पिटल में या फिर उनका खुद का हॉस्पिटल है, जब अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं तो बहुत खुशी होती है कि जो हमारा मिशन है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और फिर तब इच्छा होती है कि इसमें और हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से हम लोग का मूल एक तरह से कार्य ही एक तरह से एजुकेशन पे ही निर्भर है, और जो प्रशिक्षण पे निर्भर है, तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। और बाकी समय मिलता है तो हम लोग जैसे जो अपना दायित्व है पार्टी में है, या फिर मतलब जो संघ में दायित्व है, या फिर जो सामाजिक दायित्व है, उसमें भी हम भूमिका में रहते हैं। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चूँकि हम लोग गाजीपुर जो है बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पे, तो वहाँ आज के डेट में 10,000 जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ देखने में लगता था कि पता चल रहा है कि वो उनके बच्चे पढ़ाई के लिए आगे भेज दिए, और वो अपना अध्ययन तो कर लिए, पढ़ाई भी कर लिए, अच्छे कॉलेज में थे, शहर में गए, वहाँ से उनका प्लेसमेंट हो गया या विदेश में चले गए, अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो उनके घर के लोग हैं, क्योंकि जब संस्कार की कमी होगी तो आप कितनी भी अच्छी शिक्षा दे लीजिए, सब जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तरह से जो तालमेल है वो बहुत ख़राब हो जाता है। एक तरह से जो पारिवारिक दायरा है, ये सब चीज़ें मतलब कि ख़राब होने लगती हैं। तो उनको एक तरह से देखने के लिए कोई नहीं है, अपने यहाँ मतलब एक तरह से इस तरह से वो हैं। तो उसी पे हम लोग अपने यहाँ है, जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं और कुछ बीएचओ के जो सेवा भाव के लोग हैं, जो इस तरह के मतलब पूरी टीम थी, उनसे संपर्क किया गया, और सभी लोग कहे कि नहीं हम भी एक तरह से सेवा कार्य में सहयोग करेंगे। और सबके सहयोग से एक तरह से हम लोग आज 10,000 लोगों को आँख की रोशनी
मतलब कि लाने में मतलब सफल हो गए। और ये बहुत ही अच्छा और पुनीत कार्य था, और इसके लिए जो भी हमारी टीम थी सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इसी टीम के भरोसे हम लोग कोई सेवा कार्य कर पाते हैं। तो आज आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये भी है कि आप आगे और क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे हम आगे हम लोग बढ़ें, इस पे काम करने की ज़रूरत है। भविष्य की क्या योजना है? और भविष्य की योजना है कि एक तरह से जो कार्य चल रहे हैं इसको कैसे हम लोग उत्कृष्ट और किया जाए। मतलब कि प्रतिदिन, मतलब कि मानव अगर है, मानव जीवन है, तो हम लोग सीखते हैं। एक तरह से हो सकता है कि आज हमको जितनी जानकारी है, अगले समय में कुछ और इससे अधिक, मतलब कि एक तरह से इंक्रीज करना पड़े। तो कहीं न कहीं हम लोग अक्सर प्रवास पर रहते हैं, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको नोट करते हैं और यहाँ पे लाके उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। आप देखे होंगे, अभी आपने देखा है कि यहाँ पे जो एक अभी चरक संहिता का एक अपना एक कार्यक्रम था, विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से, वहाँ से जो विद्वान अपने लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मतलब प्रशिक्षण भी दिया है। और बच्चों के बीच में मतलब कि जो हमारे किताबी ज्ञान है उससे अधिक हम और क्या दे सकते हैं, तो इस पे भी फोकस रहना चाहिए। हम लोग इस पे अपना काम कर रहे हैं और आगे चल के बहुत कुछ, मतलब कि ऐसी योजनाएं हैं कि जिससे समाज में हम कैसे लाभ दे सकते हैं। हम प्रशिक्षण दे रहे हैं या डॉक्टर यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर आगे जाके किस तरह से, मतलब कि वो लोग एक तरह से अपने को प्रेजेंट करेंगे और कैसे प्रेजेंट करेंगे और समाज के लिए, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि एक तरह से हमारे जीवन से या आपके जीवन से, कि हम लोग अगर जैसे किसी का एक तरह से अगर मदद ना भी कर पाएँ तो इस तरह का काम करना चाहिए कि उसको खुशी मिले। तो कम से कम जैसे अपने जीवन से अगर हम लोग दूसरे को खुशियाँ बांट सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और इस दिशा में जो भी काम करने होंगे हम लोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।